नमस्ते और स्वागत है। तो आज हम चंद्र की प्रकाशमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, रात के आकाश की वो रानी जो हमेशा बदलती रहती है। और हमारी ये शुरुआत होगी ठीक वहीं से जहां किसी की पहचान जन्म लेती है, यानी कि लग्न में चंद्रमा से। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लग्न में चंद्रमा का एक परिचय लेंगे, फिर उसके भावुक स्वभाव को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके सकारात्मक गुण क्या हैं और चुनौतियां क्या हो सकती हैं। फिर बात करेंगे मनोवैज्ञानिक प्रभावों की और अंत में आध्यात्मिक मार्ग और कुछ उपायों पर चर्चा करते हुए हम अपने अंतिम विचारों पर पहुंचेंगे। तो चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, लग्न में चंद्रमा का परिचय। और जैसा कि हम जानते हैं, ज्योतिष में इसे तनुभाव भी कहा जाता है। तो ये पहला भाव या लग्न आखिर है क्या? देखिए, ज्योतिष में इसे स्वयं का भाव कहते हैं। मतलब ये आप हैं, आपका शरीर, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी जिंदादिली और वो पहली इम्प्रेशन जो दुनिया पर पड़ती है जब कोई आपसे मिलता है। ये एक तरह से आपका मुखौटा भी है और आपका आईना भी। आपके इस जन्म का, इस अवतार का ये बीज है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम भावनाओं के ग्रह यानी चंद्रमा को ठीक इसी घर में रख दें? तो पता है क्या होता है? पहचान का ये घर एक महासागर बन जाता है। सारी स्थिरता, सारी सॉलिडिटी बस भावनाओं के ज्वार भाटे में बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस भावनात्मक महासागर का स्वभाव होता कैसा है। चलिए इसी को समझते हैं हमारे अगले हिस्से में, भावुक स्वभाव की प्रकृति। और ये तब होता है जब भावनाएं दिखाई देने लगती हैं। देखिए, जब चंद्रमा पहले भाव में बैठता है ना, तो भावनाएं छिप नहीं सकती। वो सीधे चेहरे पर, आंखों में झलकती हैं। ऐसा लगता है जैसे मन और व्यक्तित्व एक हो गए हैं। ऐसे लोग हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और जो भी महसूस करते हैं वो बिना किसी फिल्टर के बाहर आ जाता है। सच कहें तो उनका चेहरा ही उनके मन का आईना बन जाता है। तो इनके व्यक्तित्व के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? पहली बात, ये लोग बहुत ही संवेदनशील और सहज होते हैं। मतलब इनकी इंट्यूशन कमाल की होती है। पानी की तरह ये किसी भी माहौल में ढल जाते हैं और दूसरों का ख्याल रखने वाले, पोषण करने वाले होते हैं। और जानते हैं, जैसे पानी पर चांदनी चमकती है ना, ठीक वैसे ही ये अपने आसपास के माहौल को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ऊर्जा को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं और इसीलिए इनका वातावरण इन्हें बहुत बहुत गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस चांदनी का भी एक चमकदार पहलू है, तो एक धुंधला भी। तो चलिए अब देखते हैं लग्न में चंद्रमा के सकारात्मक गुण और उसकी चुनौतियां, यानी कि चंद्रमा के दो चेहरे। पहले बात करते हैं सकारात्मक गुणों की। इनका व्यक्तित्व ना बहुत सौम्य और दयालु होता है। इनके अंतर्ज्ञान की शक्ति यानी इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस कमाल की होती है। आप देखेंगे अक्सर इनके चेहरे पर एक खास कोमलता होती है और आंखें आंखें तो बहुत कुछ कह जाती हैं। ये दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और इसी वजह से लोगों में काफी लोकप्रिय भी होते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है और यहीं से चुनौतियां शुरू होती हैं, जैसे मिजाज का बहुत तेजी से बदलना, इमोशनल डिपेंडेंसी और हद से ज्यादा संवेदनशीलता। इनको अपनी इमोशनल बाउंड्रीज बनाने में काफी मुश्किल हो सकती है और लगातार बदलती भावनाओं की वजह से कभी-कभी तो ये अपनी पहचान को लेकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। और हाँ, खास तौर पर अगर चंद्रमा पीड़ित हो, मतलब उस पर दूसरे ग्रहों का कोई बुरा असर हो, तो ऐसे में इंसान बहुत इनसिक्योर महसूस कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो इतना इमोशनल स्वभाव है, ये किसी के साइकोलॉजी और उसकी जिंदगी पर कैसा असर डालता है। चलिए अब इसी को समझते हैं। एक ऐसा जीवन जो भावनाओं से चलता है। देखिए, लग्न में चंद्रमा एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ता है जो दिल से ज्यादा चलता है, दिमाग से कम। इनके फैसले अक्सर लॉजिक पर नहीं बल्कि फीलिंग्स पर आधारित होते हैं। अब अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो ये इंसान को बहुत एम्पैथेटिक और कैरिज्मेटिक बनाता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा कमजोर या पीड़ित हो, तो ये असुरक्षा और दूसरों से वैलिडेशन पाने की एक गहरी जरूरत पैदा कर सकता है। इन लोगों की जिंदगी में कुछ थीम्स बार बार नजर आते हैं, जैसे अपनी माँ के साथ एक बहुत मजबूत जुड़ाव, लोगों के बीच काफी विजिबिलिटी या पॉपुलैरिटी मिलना, अपने आसपास के माहौल पर बहुत गहरी इमोशनल रिएक्शन देना। इनकी जिंदगी में यात्राएं या घर बदलना भी काफी आम होता है और साथ ही दूसरों का पोषण करने की एक बहुत तीव्र इच्छा होती है। एक बात तो तय है, इनकी जिंदगी कभी भी ड्राई या मैकेनिकल नहीं हो सकती।
ये तो पानी पर लिखी गई एक कविता की तरह बहती है। तो आखिर इस पूरी भावनात्मक यात्रा का कोई आध्यात्मिक मकसद भी है? चलिए अब इस स्थिति से जुड़े आध्यात्मिक मार्ग को समझते हैं और भावनात्मक जागरूकता की इस कला को जानते हैं। लग्न में चंद्रमा का होना असल में इमोशनल अवेयरनेस का एक गहरा पार्ट है। यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है कि आत्मा महसूस करके सीखती है। हर एक भावना, उठती हुई हर एक लहर अपने आप में एक सबक है। तो फिर महारत कैसे हासिल हो? देखिए, असली मास्टरी तब आती है जब इंसान अपनी भावनाओं में बह जाने के बजाय उनका साक्षी बनना सीख लेता है। बस उन्हें दूर से एक दर्शक की तरह देखना। और जब वो इस कला में माहिर हो जाते हैं तो वे एक शांत रात में चमकते हुए पूरे चांद की तरह बन जाते हैं, जो अपने आसपास सिर्फ शांति और शीतलता फैलाता है। और हाँ, अगर किसी को महसूस हो कि इस ऊर्जा को बैलेंस करने की जरूरत है तो ज्योतिष में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। पहला है ओम सोम सुमाय नमः मंत्र का जाप करके चंद्रमा को मजबूत करना। दूसरा, अपनी माँ या माँ जैसी दूसरी महिलाओं का सम्मान और उनकी देखभाल करना। तीसरा, अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान का अभ्यास करना। चौथा, सोमवार को सफेद कपड़े पहनना। और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, दूसरों के साथ हेल्थी इमोशनल बाउंड्रीज बनाना सीखना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? चलिए अब हम अपने अंतिम विचारों पर आते हैं। जीवन को सिर्फ जीना नहीं, उसे महसूस करना, जो कि एक बहुत ही गहरी मानवीय यात्रा है। लग्न में चंद्रमा का होना जिंदगी को बहुत पर्सनल, इमोशनल और गहरा बना देता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ऐसे लोग सिर्फ जीवन जीते नहीं हैं, वे इसे महसूस करते हैं। हर खुशी, हर दुख उनके वजूद की सबसे गहरी परत तक उतर जाता है। और जब ये लोग अपनी भावनाओं की इन अंदरूनी लहरों को साधना सीख जाते ना, तो वे दूसरों के लिए एक लाइट हाउस की तरह बन जाते हैं, जो बाकियों को उनकी अपनी इमोशनल दुनिया में रास्ता दिखाते हैं। अगर आप ज्योतिष की ऐसी ही और गहराइयों को समझना चाहते हैं तो हमारे इस प्रयास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें। मिलते हैं अगली बार।